आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और पहला। तो दोस्तों, पहाड़ों की तरफ मेरा सफर जारी है और पहाड़ों की इन हसीन वादियों में सफर करते करते आज मैं पहुंचा हूं सोमेश्वर घाटी। तो सोमेश्वर घाटी की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पट्टी है जिसको बोरारो पट्टी भी कहा जाता है। तो आज मेरी यात्रा का पड़ाव है बोरारो पट्टी के एक सुंदर से लेकिन दुर्गम गांव में, और जिस गांव का नाम है ठुलगाड़। और ये ठुलगाड़ गांव बिल्कुल जंगलों के बीच एक खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ है, जहां पर पहुंचने के लिए मुझे करीब 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ी। तो चलिए इस ठुलगाड़ गांव में जाकर के यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों की दिक्कत परेशानियां और क्या है इन लोगों के सामने रोजाना का जीवन जीने की चुनौतियां। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ इस गांव की यात्रा पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार सभी को, प्रणाम पहलाग। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव होने वाला है एक बोरारो घाटी का एक सुंदर सा गांव, जिसके बारे में मैंने आपको कमेंट्री में बताया है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं गिरेछिना के पास। तो यहाँ बिल्कुल टॉप में एक व्यू पॉइंट में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर गिरेछिना स्टेशन पीछे रह गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे आ गया क्योंकि वहाँ पर बारात की गाड़ी रुकी हुई थी, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी करना और बोलना संभव नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ बिल्कुल साइड में। तो यहाँ से मुझे जाना है वो सामने रही बोरारो पट्टी। बोरारो घाटी के गांव हैं, तो लगभग 8 या 9 किलोमीटर के एरिया में ये बोरारो पट्टी के गांव जो फैले हुए हैं, बल्कि ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ से दिख भी रहा है, देखो वो नीचे दिख रहा है, पूरा बोरारो पट्टी है वो। तो यहाँ से जो आगे मार्ग जाता है सोमेश्वर को भी चला जाता है, कौसानी को भी चला जाता है। ये वाला मार्ग जो है बागेश्वर से आ रहा है। तो करीब दिन का बज चुका है 1:30 और 2 बजे का मैंने उनको टाइम दिया है। पहुंच जाऊंगा आधे घंटे में। भूलगांव स्टेशन से मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, उसके बाद फिर मैं पैदल उस गांव को बढ़ूंगा। पैदल भी करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल मुझे बताया गया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस वक्त जा रहा हूं, ताकि शाम के समय लोगों से मिल सकूं, मुलाकात कर सकूं और वापस टाइम से भी आ सकूं। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ और करते हैं इस यात्रा को शुरू। तो लो जी, फाइनली पहुंच गया हूं मैं भूलगांव स्टेशन में। तो यहाँ से मैंने आगे पैदल अपना सफ़र करना है और गाड़ी मैंने लगा दी है किनारे साइड में, और समय करीब हुआ है 2:15। तो मैंने कहा था 2 बजे पहुँच जाऊँगा, तो अपने टाइम पे मैं पहुँच गया बिल्कुल। और ज़रूरी चीज़ें खाने पीने की, हल्का फुल्का फल फ्रूट, कुछ टॉफ़ी बिस्किट मैंने रख लिए हैं। और क्योंकि जंगल का रास्ता है, पैदल है, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल बता रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता जाएगा, वो देखिए। और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारों के बीच में अभी पैदल अपना सफ़र करने वाला हूँ वहाँ को। तो ये मार्केट अभी बंद है क्योंकि दोपहर का समय है, लोग लंबे दिन है, लोग खाना वाना खा के अपना आराम कर रहे हैं। दुकानदार लोग भी आराम से अपना सोए हैं, थोड़ा दम ले रहे हैं 2 मिनट, क्योंकि इस वक्त दोपहर है, क्योंकि लंबे दिन है, दिन कटते नहीं है। तो चलिए, रास्ता बता दिया गया है मुझे, और मुझे पैदल ही सफ़र करना है क्योंकि उनके पास कोई है नहीं, लेकिन गांव में मुझे अटेंड करने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा इलाका है बोरारो पट्टी का, एक सुंदर सा गांव। पहले भी मैं इन गांव की यात्रा में कर चुका हूं, खरकवाल गांव और भी कहीं, नाकोट। तो आज यहाँ पर जाने का मुझे मौका मिला है, तो यहाँ से जाऊँगा मैं। तो ठीक है, समय ठीक हुआ है और समय मैंने बिल्कुल सही चुना है। ये ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जा कर के भी अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा देर में जा कर के भी परेशानी होती है। तो ये गाड़ के ऊपर एक पुल बना हुआ है और लोगों ने सिंचाई के लिए देखो इस नदी के पानी, इस गाड़ के पानी को
मोटर से खींच करके ये ऊपर अपने खेतों की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसे ही होती है खेतीबाड़ी की व्यवस्था। तो ये मनसा नाला है, मनसा नाला इसको कहा जाता है। यहाँ से जाना है। बहुत सुंदर इलाका है, बहुत सुंदर इलाका। और ये मंदिर है छोटा सा, और मंदिर के बगल में एक पानी का धारा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपना सफ़र। 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर तो है ही है, और ये काफ़ी है ये दूरी, मेरे लिए तो काफ़ी है दूरी। लेकिन कोई बात नहीं, जंगल के बीचों बीच जाना है, आराम से जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। और चढ़ाई है, और रास्ता चढ़ाई वाला मालूम हो रहा है। लेकिन पानी की जो कलकल आवाज़ जो आपको भी आ रही होगी, वो मुझे भी आ रही है, और बहुत ही कानों को सुकून देने वाली आवाज़ है ये। और जहाँ पर एक समय इस वक्त मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, रोज़ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, लोग परेशान हैं गर्मी से, हाहाकार मचा हुआ है पानी का। उसके उलट यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब लगा ली हाफ शर्ट में मैं आया हूँ, मुझे ठंड महसूस हो रही है। आप यकीन नहीं आएगा, मुझे ठंड महसूस हो रही है। हालांकि मैं पतली वाली जैकेट लाया हूँ, गाड़ी के बैग में रख के आया हूँ मैं। मुझे पता है अगर शाम हो गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है मुझे काफल मिल जाए, हो सकता है काफल मुझे मिल जाए। हालांकि मेरे हाथ वो नहीं आएंगे, लेकिन दिखाने को मिल जाएंगे। हाथ कहाँ आएंगे काफल, हाथ नहीं आएंगे। ये मिला है काफल का पेड़, लेकिन अभी लाल नहीं हुए हैं। मतलब लाल क्या नहीं हुए, हुए ही नहीं हैं। इनको 15 दिन कम से कम चाहिए, और एक अच्छी बारिश। कितना सुंदर रास्ता है। लगा लीजिए 2 किलोमीटर मेरे लिए बहुत है, लेकिन इन रास्तों में पैदल चलने के लिए मैं कई किलोमीटर चल सकता हूँ, अगर रास्ता सुगम हो तो। ये छोटे छोटे रास्तों में बने, जंगलों के बीच में बने मंदिर बड़े आकर्षक लगते हैं, बहुत आकर्षक। फिलहाल प्रथम दृष्टया तो रास्ता ठीक लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, चलने के लिए चौड़ा भी लग रहा है। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक रास्ते में एक घर है, ये मैं दूर से ही मैंने लगा लिया अंदाज। इसमें भी वही हाल है, 2 घर है यहाँ पे, साथ साथ बने हुए घर, लेकिन ये भी पलायन की मार से। ये देखो दोनों, ये तो बड़ी बाखली है। हो सकता है कहीं और नीचे भुलगांव में सड़क के किनारे आ गए हों, लेकिन उसकी कीमत में इतना बड़ा घर इन्होंने छोड़ा है, ये देखने वाली बात है। एक अच्छी खासी चढ़ाई है, वो टॉप में पहुंचना है। इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। गांव के रास्ते, गांव की भौगोलिक लोकेशन ऐसी ही होती है। जैसे गांव में मैं पहुंच गया हूँ, वो देखो कितना ऊपर आ गया हूँ।
इतना बड़ा आंगन है इस घर का, देखो इधर भी आंगन, इधर भी आंगन, खूब जगह है देखो। और ये टांड वाली रसोई, रसोई भी एक गोट के बराबर है, पूरी फुल गोट के बराबर है देखो। खूब आंगन है भाई, बहुत बड़ा। अभी और ऊपर चढ़ना है। कितना आगे देखो, मैं वो वहाँ से आ रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर तो आ चुका हूँ, अभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा और है। ओ ऊपर पता नहीं कितना ऊपर है, बिल्कुल जंगल का रास्ता और है। अभी थोड़ा सा गांव आया था बीच में एक गांव आया था। अब ये गांव मैंने पार कर लिया है, पता नहीं कौन सा गांव है, नाम इसका मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये गांव है लगबड़ी, क्योंकि मुझे बताया गया था, मैं भूल गया था। लगबड़ी है ये। तो यहाँ से मुझे ऊपर चलना है, तो अभी थोड़ा और है। लेकिन जो सीन है ना, जो सीन है वो आप देखो और समझो, कितनी ऊंचाई पर मैं पहुँच गया हूँ। और वो सामने बोरारो पट्टी के सेरे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो, ये बोरारो पट्टी के सेरे हैं। कितना भरपूर अनाज इसमें होता है, भरा पूरा ये बेल्ट है सब्जियों के लिए, अनाज के लिए। लेकिन दिक्कत यही है, लोग अब गांव में नहीं है। गांव के लोगों का कारोबार दिखने लग गया है देखो। जो मेरे को पसंद है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखने चाहते हो। बिल्कुल भी थकान मेरी बिल्कुल जीरो हो गई है। जबकि एक बहुत ही ज़्यादा दम घुटू चढ़ाई थी ये खड़ी, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर मेरी थकान 0 हो चुकी है, कुछ भी नहीं। क्या लोकेशन है, क्या वो है। अभी थोड़ा और चलना है। ये क्या है, ये पीरू का टाना कहते हैं इसको, क्योंकि मैं आपको दिखाता रहता हूँ अक्सर। है साधारण सी चीज़, लेकिन इसका एक कीमत है, इसका एक मोल है। वो देखो बैठे हैं कोतवाल रास्ते में, कोतवाल बैठे हैं रास्ते में, कोतवाल बैठे हैं देखो। क्या नाम है तुम्हारा? आ जाएं, आ जाएं। क्या व्यू है। ये देखो, क्या है ये? इसे हमारे वहाँ ढूंका फल कहा जाता है, ढूंका फल, क्योंकि ज़मीन से होता है ना ये। इसको आप एक तरह की स्ट्रॉबेरी प्रजाति का फल भी कह सकते हो। ये हम पहले बचपन में गांव आते थे तो धारों नौलों के किनारे ये होते, तो हम कहते थे क्या है, लेकिन जब इसे खाते थे तो फीका रहता था, बिल्कुल फीका। लेकिन पहाड़ी भाषा में इसे ढूंग काफल कह देते हैं। ढूंग का मतलब पाथर, पत्थर में उगा हुआ काफल। सारे हुए यहाँ पर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। ये वैसे ये स्ट्रॉबेरी प्रजाति का एक फल है। इसका रियल नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, वैज्ञानिक नाम कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन कुछ नहीं है। ये जो ठीक हो रहा है, मीठा भी हो रहा है, हल्का मीठा भी है। कल थोड़ा बारिश होने से राहत मिली है, अदरवाइज पूरा आपको धुंध दिखाई देता। अभी भी सामने जंगल में आग लगी, देखिए लगी है लगाई है मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग बीड़ी फेंक देते हैं, उससे भी लग जाती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, चलते चलते बीड़ी फेंक देते हैं ना, वो उससे लग जाती है। पीरू भौकी इस वक्त बहुत ज़्यादा बारूद का काम करता है, क्योंकि इस वक्त गर्मी है बहुत ज़्यादा।
तो मैंने जाना है नीचे को, 2 रास्ते यहाँ से, ये अभी और पार करना है। ओ वहाँ पहुँचना है, अभी तो बहुत लंबा है यार। मैं सोच रहा था कम होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है। किसी ने ठीक कहा था 2-2.5 किलोमीटर तो बैठेगा ही बैठेगा। चलो कोई बात नहीं, एक गांव में जाने के लिए इतना पैदल चलना बनता भी है, और इससे थोड़ा सा अपनी खुद की वर्जिश भी हो जाती है, थोड़ा सा चर्बी गलती है, लेकिन अच्छा है। मुझे इस तरह ऐसे पैदल चलना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा दम घुटू चढ़ाई ना हो, ऐसे रास्ते ठीक हैं। अभी गांव में नहीं पहुंचा हूं मैं, 10-12 मिनट का आपके लिए मैंने आउट ऑफ कॉन्टेस्ट बना दिया वीडियो। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ही है ये, क्योंकि गांव में पहुंचा ही नहीं हो। अभी गांव पहुंच के बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जितना मैं चाहता तो सीधे गांव में कूद सकता था। मैं गांव में डायरेक्ट नहीं कूदूंगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा कि कितना दूर लोग आते हैं। जो दुकानदार हैं उनके लिए रोज़ खाना जाता है 2 टाइम, वो कितना दूर घर से लोग जाते होंगे, और सामान इतना दूर जो हम पैदल चलने में मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। राशन की बोरियाँ, राशन का सामान, घर का सामान बोक के लाते हैं, सिलेंडर बोक के लाते हैं। बोक के लाते हैं मतलब लाद के लाते हैं। ये देखो रास्ता भी ठीक ठाक है, खड़ंजा टाइप का बना रखा है। ये देखो अब ये चढ़ाई, अभी डाउन था, अब ये चढ़ाई वाला आ गया है, लेकिन बिल्कुल भी थकान मुझे महसूस नहीं हो रही है। चलो थोड़ा सा कहीं पर रुकता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, कुछ संतरे लाया हूँ वो खाता हूँ, और हल्की सी भूख लगी है, हल्का सा कहीं पर सस्ताता हूँ, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा छाया है, यहाँ बैठता हूँ, 2 संतरे लाया हूँ वो खाता हूँ, थोड़ा सा और भी नमकीन खा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा चलने की एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए करीब 5-7 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा संतरे खा लिए थे, थोड़ा नमकीन वगैरह खाई क्योंकि भूख लगी थी। केला ढूंढा मैंने, केला कहीं मिला नहीं मार्केट में, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है चलने की, क्योंकि मुझे मालूम था पैदल चलना है, तो इसलिए मैं इंतज़ाम रख के ले आया। क्योंकि सुबह प्रोग्राम अचानक बना यहाँ आने का, तो खाना आना का हो नहीं पाया। सुबह नाश्ता ही किया था हल्का सा, कोई बात नहीं, अब पहुँच ही गए हैं। है भी मतलब दूर, अभी पहुँचे भी नहीं है करीब 20-1 मिनट का रास्ता हो रहा है। इन रास्तों को देख करके हम जब अपने गांव पैदल आते थे तो तब की याद आ गई, क्योंकि गर्मियों में ही आते थे तो यही मंज़र, यही मौसम, सब कुछ यही मिलता था, यही हरियाली, यही हवा में जो मीठी मीठी खुशबू आ रही है इस वक्त, पेड़ पौधों में नए कल्ले। तो बहुत ये चीज़ आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आएंगे, आपको पतझड़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो राइजिंग सीजन है, ओहो वो देखो भैया, वो इतना ऊपर मैं आ चुका हूँ, और अभी और है थोड़ा। हाँ, जय हो आपकी। और गांव दूर से दिखने लगे, लेकिन दूर ही है अभी, वो भी इतना आसान नहीं है, वो कि मैं छू के पहुंच जाऊं। नो, अभी दूर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर के मैं आपको एक बार और वो नीचे भुलगांव, खरकवाल गांव, बछुराड़ी का एरिया दिखाई दे रहा है। और ये आ गया मैं यहाँ जंगल में, ये नीचे काफल, बांज, बुरांश, इसके जंगल, लेकिन थोड़ा सा आग लगी है जंगलों में, थोड़ा सा ये दृश्य थोड़ा सा क्रूप हो रखा है, क्योंकि आग लगी है। कल जो बारिश हुई थी वो थोड़ा सा नाकाफ़ी थी, हुई बारिश, थोड़ा उससे फ़र्क पड़ा है मौसम में, लेकिन वो नाकाफ़ी थी इस आग को बुझाने के लिए। थोड़ा सा एक ज़ोरदार झटका आ जाता। वाह जी वाह, जय हो आपकी। कितने सुंदर ये जंगल हैं, कितना सुंदर ये रास्ता है। तो कितना दूर बसे ये गांव वाले, इनके पुरखों ने क्या सोच के यहाँ पर बसासत की होगी शुरू, लेकिन मुझे लगता है वो सही थे। आज के समय में हमको पैदल चलना पड़ रहा है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जिस वक्त ये गांव में बसासत शुरू हुई होगी, उस वक्त तो लोग सुमेश्वर से पैदल आते थे, बागेश्वर को पैदल जाते थे, तो इतना दूर बसना कोई बात नहीं है। अब वो हम भुलगांव की रोड से आ रहे हैं, तो इसको हमको लग रहा है कि यार ये बहुत चलना है। नहीं, ये उस हिसाब से सही था, क्योंकि इतना दूर यहाँ जीने का, रहने का मज़ा भी आता होगा, ऐसा नहीं है।
काश थोड़ा सा अभी काफल का सीज़न हो रहा होता तो और मज़ा आता आपको दिखाने में। काफल के पेड़ देखो, छोटे बड़े सब काफल के पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन सबसे अच्छा है ये रास्ता, इतना दूर दुर्गम में जिन्होंने भी ये रास्ता बनाया मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। अब ये पूछना पड़ेगा कौन सी ग्राम सभा में आता है, तो ये बछुराड़ी ग्राम सभा में आता है। मैं समझ रहा था क्योंकि आसपास कोई और ग्राम सभा नहीं है ना बड़ी। क्या सीन है, मैं डायरेक्ट गांव में जा सकता था लेकिन मैं इस सीन को दिखाने से नहीं रह पाया। भले ही वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं। ये रास्ते जो हैं मुझे बताया गया है पूर्व बीडीसी मेंबर हरीश लाल जी ने बनाए हैं, तो हरीश लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। इतने सुगम रास्ते, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता इतना दूर आ पाना। ये रास्ते और ये जंगल, ये ठंडक बहुत सहायता करी इसने मुझे गांव तक पहुंचने में। और बस गांव में पहुंच ही गए हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। जय हो। और घर दिखने शुरू हो गए हैं हमारे। वाह जी वाह, बड़े किस्मत वाले हैं भैया ये लोग, बहुत लकी हैं जो ऐसे स्थान पर इनका ये मकान है छोटा सा। क्या मज़ा आता होगा रहने में, बहुत बढ़िया। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। छोटी सी कुटिया, छोटा सा घर, पहाड़ी घर, और वो देखो सामने। वहाँ से मैं आपको बताऊँ, जब मैं होली में आया था ना पिछले साल, जब मैंने होली कवर की थी भूलगांव की और खरकवाल गांव की, तो उस गांव से मुझे ये गांव दिखाई दिया था। तो मैंने तभी पूछा था गांव वालों से ये गांव कौन सा है। उन्होंने कहा ठुलीगाड़। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। बस करते करते आज 2 साल हो गए, आज मौका मिला आने का। ये देखिए नाशपाती होने लगे हैं। ये नाशपाती है, गड़मियों नहीं है। ये प्योर नाशपाती है, ये गड़मियों नहीं है। ये देखिए, वाह। अब ये इसको आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अगर आएंगे तो आपको ये खाने को मिलेगी। ये मगरमच्छ देखो, ये बिल्कुल सो करके अंगड़ाई लेकर के आ रहे हैं बाहर। बिल्कुल खा पी के सो रखे थे अभी तक, ये अभी अंगड़ाई लेकर के आ रहे हैं। हाँ हाँ, को पाड़ी पाड़ी भाई। तो अब जाना है थोड़ा सा आगे को। थोड़ा सा जंगल में आग की वजह से ना थोड़ा सा मामला कुरूप हो रहा है थोड़ा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और ये इस वक्त जो है ना जंगलों में आग लगना आम होता है, आम। तो चलो पहले घर में पहुंच गया हूं मैं, यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं। छोटा सा गांव है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस 2 4 5 घर ही हैं। इन्हीं के लिए मैं इतनी दूर पैदल चल के आ गया हूँ, जबकि मैं पैदल इतना चलता नहीं हूँ। कम से कम 2 किलोमीटर तो ये होगा ही होगा। ठीक ही है, गांव में हाल चाल हमारे ठीक है। थोड़ी बहुत खेती बाती है, हम खेती बाती करते हैं, गुड़ाई करते हैं, घास कटाई करते हैं, राशन पानी इकट्ठा करके लाते हैं, सरमन रख के लाते हैं, लकड़ी ऐसे राशन पानी। राशन की दुकान भी दूर है, हमें सरमन रख के लाना पड़ता है, यही परेशानी ठहरी। हाँ, गैस का सिलेंडर भी दूर ही है, पास में तो कोई दुकान नहीं ठहरी। हम जंगल में रहते हैं, वहां से शर्मा रख के ले जाते हैं, शर्मा लेके नीचे जाते हैं, इतनी चढ़ाई में ऊपर चढ़ के आते हैं। बच्चों का स्कूल भी हमें सुबह 7 बजे भेजने पड़ते हैं। ये जंगल का स्कूल, ठंडा जंगल से जाना पड़ता है बच्चों को। रोड में ठहरा स्कूल भी, लेने जाने की बहुत दिक्कत होती है। रास्ता भी अच्छा नहीं है हमारा, खराब ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, यही दिक्कत बाजी है हमें। रास्ता तो मैं देख रहा था, रास्ता अच्छा जरूर है लेकिन रास्ता खतरनाक भी है। हाँ, रास्ता अच्छा नहीं है हमारा। तो अभी इस वक्त कितने बच्चे हैं स्कूल जाने वाले? अभी है हमारे 2 बच्चे स्कूल जाने वाले। अभी तो एक छोटा ही ठहरा, इसे गोदी में ले जाते हैं, गोदी में ही लाते हैं। 2 जाते हैं बड़े बड़े वाले। ये सब कारोबार कर रहे हो, लकड़ काटनो, लकड़ लियोनो, थोड़ी बहुत अब गुड़ाई गुड़ाई करनो, लहसुन प्याज लग रहा, इन्हें गुड़ाई गुड़ाई कर वो करनो। अड़ोसी पड़ोसी तो सब लगी हैं, कोई नहीं नहीं, हम 3 जनी रोनो यहाँ पर, 3 ही परिवार है। डर बाघ की भाई, और डर बाघ, डर भी बस बाघ और भरा सब गया की डर भी।
अतर हम रात हल्ला बिहार बितेरे एकला उन्नु एकला जानो ये एक डर छु। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यह है इनके घर। 3 परिवार फिलहाल यहाँ पे हैं, बाकी लोग चले गए हैं हल्द्वानी को, रुद्रपुर को। तो कुछ लोगों ने जो है रोड में बना ली, क्योंकि आप मेरा इतना दूर पैदल चल के उस रास्ते को दिखाना मेरा यही उद्देश्य था कि आपको भी पता लगे कि ये कितना दूर है और यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप कल्पना करो, मैं एक छोटा सा झूला लेकर के आ रहा हूँ, मुझे इतना चलने में असहज हो गई। खाली सिलेंडर ले आना, खाली लाना, राशन लेने जाना है, कम से कम 15-20 किलो का बोझा, और राशन के अलावा घर का और भी सामान आता होगा, तो वो सब लेने जाना और आना इतनी चढ़ाई में, ये आसान काम नहीं है। और थोड़ा सा घर के बगल में इन्होंने हल्के फुल्की क्यारियां बना रखी हैं। क्या क्या है इसमें? ये आलू बो रखा है, वो प्याज है, वो फ्राईबीन है, वो धनिया है, थोड़ी बहुत लहसुन है, 2-4 शिमला मिर्ची के पेड़ लगाए हैं। ये तो घर के लायक हो जाता है, बाजार से सब्जी लानी नहीं पड़ती। लानी तो पड़ती, इतनी सब्जी से क्या होता है। ये छोटी सी क्यारी है, इसमें लगाए हैं आलू, प्याज, लहसुन, बीन्स, फ्राश बीन, शिमला मिर्च। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मेरा छोटा सा गांव है और मैं गांव को बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ हमने खेती बाड़ी भी की है, कुछ खाने के लिए राशन लाते हैं दुकान से, सब्जी हो जाती है, बाजार से हम कम लाते हैं। पढ़ाई के अलावा हमें है खेल कूद में, मेरे को फुटबॉल की शौक है। यहाँ हम खेतों में खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, ऐसे दौड़ा भागी खेलते हैं। दूर जाना पड़ता है, वहाँ नीचे है हमारा स्कूल, नीचे आधा घंटा लग जाता है हमें दुकान जाने में, और वहाँ से स्कूल की घंटी बज जाती है, फिर भागना पड़ेगा। अगर ज्यादा बच्चे होते तो तुम अकेले आ जाते? हाँ, सब लोग ना? हाँ। देखो, कल्पना करो, ये रसोई है इनकी, और बिल्कुल जंगल के किनारे ये घर, और बिल्कुल जंगल के किनारे जब इसमें खाना बनता होगा तो इसकी खुशबू दूर तक फैलती होगी, और यहाँ पर बैठकर खाने का, नाश्ते का आनंद ही कुछ और होता होगा। चाहे गर्मियाँ हो चाहे जाड़े हों, यहाँ पर बैठकर सब परिवार के साथ लोग, क्योंकि जगह भी अच्छी है, 4-5 लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं, और हल्का फुल्का ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। मेन किचन इनका अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो है चूल्हा है, तो चूल्हे के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सामान रखा नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रखा जाता है। तो आजकल के ज़माने में गांव में भी जो है सब्जी पानी उतनी हो नहीं पा रही है, बाज़ार से लाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की है, स्कूल जाने की। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें आधा घंटा जाने में और 1 घंटा लगभग हमें आने में लग जाता है, तो वो बड़ी समस्या है। तो अब हालांकि ठीक है, गांव दूर है, तोक है ये, वैसे बछुराड़ी का तोक है, लेकिन फिर भी सुविधा तो एक प्राइम गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि एक दूरस्थ इंटीरियर गांव में रहने वाले लोग के लिए। तो ठीक है, चलिए अब बाकी घर के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लीला देवी है, और हमारे वहाँ जो भी है बहुत अच्छा लगता है। और प्लेन्स में बहुत गर्मी है, पहाड़ में मतलब बहुत ठंडी हवा है, एसी कूलर की कोई जरूरत नहीं है, और बांज की लकड़ियाँ और चीड़ की लकड़ियाँ खूब है यहाँ। झाड़ू भर काम आते हैं, गर्मी में भी काम आते हैं, झाड़ू में भी काम आते हैं, हमेशा काम आते हैं। मेन समस्या ये है, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए दिक्कत होती है। हमें तो आने जाने में अब आदत हो गई है, छोटे बच्चे हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है स्कूल और क्या कहते हैं इधर उधर जाने में, मार्केट जाने में। जैसे कि सामान लेके आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हंसी मजाक में हम सब लोग लेके आते हैं साथ साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आते हैं तो कोई मतलब अच्छा लगता है हमें, ठीक ही है। थोड़ा बहुत दुख और तकलीफ में बहुत दिक्कत होती है, वैसे हमारे गांव बहुत अच्छा है, मतलब ठहरे में बहुत सुकून मिलता है, मतलब सब कुछ बढ़िया मिलता है। मेरे हस्बैंड वैसे दुकान में काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान है, और क्या कहते हैं ऐसे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 9 भी बज जाते हैं। जंगल का रास्ता है, बाघ का भी थोड़ा बहुत डर लगता है, मतलब थोड़ी बहुत डर लगता ही है। मतलब कोई लाइट हाइट और सौर ऊर्जा कुछ नहीं है, और वैसे तो ठीक ठाक है, मतलब अपना घर चला ही लेते हैं, छोटा मोटा जो भी है उसी में खुश है हम, मतलब। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम गीता है। आज हम इस सरसों को चूट रहे हैं। हमने पहले उगाए थे, फिर इसकी सब्जी भी खाई, अब इसके बीज भी हो गए। अब हम इसको चूटते हैं, फिर हम इसको बीज के लिए भी रखेंगे और थोड़ी बहुत हम खाएंगे, और जिसका बचा हुआ हिस्सा होगा तो हम इसको गाय को खिला देंगे, खाएगी तो ठीक है, वरना हम इसे फेंक देंगे। इसका तेल भी बनता है, और उसकी तेल जो होती है ना, अच्छी होती है, और सरसों की तेल, जिससे हम सब्जी भी बनाते हैं, और क्या कहते हैं, बच्चों की मालिश करने का काम भी आता है। एक गाय रखी है, छोटा सा लड़का है मेरा, उसके लिए भी हो जाता है दूध। घर में मैं और मेरी जेठानी है। जेठानी करती है बाहर का काम, हम करते हैं घर का काम। घर हमारा दूर है, क्या कहते हैं, आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। छोटा छोटा बच्चा है मेरा, स्कूल भी बड़े दूर है, क्या कहते हैं, ले जाने में दिक्कत ही होती है, लाने में भी दिक्कत होती है। पैदल ज्यादा चलता है नहीं, परेशान करता है, बोलता है गोद में उठाओ, गोद में उठाओ, गोद में लेके जाना पड़ता है, लेके भी आना पड़ता है। बड़ी दिक्कत करता है, अगर नहीं ले जाऊं रोने लग जाता है। गैस की भी बड़ी दिक्कत है, सामान की भी दिक्कत है। सामान तो हम ले आते हैं, बस सिलेंडर की बड़ी दिक्कत होती है, किसी न किसी को लगाना पड़ता है पैसों में। अब हम इसके बाद अपनी गाय हाय को बाहर बांधेंगे। उसके बाद दीदी जाती है जंगल घास घास लेने, मैं करती हूँ छोटा मोटा घर का काम जो भी शाम का है। फिर कभी कभी जाती हूँ मैं भी, अगर घर में कोई होता है, पापा लोग मम्मी लोग होते तो मैं भी जाती हूँ उनके साथ, वरना हमको एक जना हमें घर में रहना पड़ता है भाव के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो करीब शाम का बज गया है 3:45। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले घर में। उसके बाद यहाँ पर इनका एक इष्ट का मंदिर है, इसके ऊपर भगवती देवी का मंदिर है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो वाकई में अच्छा लगा, थोड़े से लोग मिले। तो वाकई में एक पहाड़ी गांव की एक जो आत्मा है ना, वो ऐसे ही गांव में बसती है रियली। हालांकि बहुत बड़े बड़े गांव भी मैं जाता हूँ, लेकिन गांव ये छोटा सा है। देखो छोटा सा गांव है। ये अभी जाड़ वाला नींबू जो अभी स्टॉक ही ख़त्म नहीं हुआ है, देखो इनका पूरा पेड़ लदा है, क्योंकि इसे खाने वाला यहाँ पे नहीं है। लोग सब जा चुके हैं, अदरवाइज़ ये पेड़ में नींबू रहते थोड़ी खाली हो जाते अब तक। ये अब तो गर्मियों में नए फूल आने का समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नींबू अभी लदा हुआ है, बिल्कुल लकदक। एक घर ये है, ये भी इन्हीं के परिवार के लोगों का है, जो ये जहाँ पर मैंने अभी बात करी थी लोगों से। तो ये स्वर्गीय मदन राम जी का घर है। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं है, और बीमारी से वो उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके बेटे यहाँ आते रहते हैं, जॉब करते हैं बाहर, घर अपना वो आते रहते हैं। इसीलिए घर को इतना बढ़िया मेंटेन किया है। देखो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है कि कुछ है। बगल में बिल्कुल काफल का और बाँच का जंगल, और बिल्कुल उसके किनारे पर ये ऊपर अंदर से रास्ता उस मंजिल तक जाने के लिए, वहाँ पर होगा किचन और इनका बाकी स्टोर वगैरह। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्राम सभा बुचराड़ी में रहता हूँ। ये हमारा छोटा सा घर है जिसमें पापा एक्सपायर हो गए। वैसे हम घर तो हमने छोड़ा नहीं है, मतलब अब पहाड़ में कोई रोजगार है नहीं, इसीलिए हमको बाहर जाना ही पड़ता है कमाने के लिए। और क्या कहते हैं, मतलब महीने में साल में हम एक बार आते हैं घर देखने के लिए। मतलब घर को हमने मेंटेन करके रखा है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम आते रहते हैं। पहाड़ में कोई काम काज तो है नहीं, यहाँ इतना दूर हुआ, रोड भी बहुत दूर है हमारा, सामान लाने में दिक्कत होती है, राशन पानी लाने में, इसीलिए तभी हम ऐसे ही होता है। फिर प्लान ठहरा, फिर नीचे सब लोग यहाँ के नीचे ही चले गए। हाँ, जब हम नीचे से आते हैं तो कुछ राशन वाले स्टोर करके रखते हैं, जब खुद ही मतलब कभी आके खुद ही पकाना पड़ता है, अपने हाथ से खाना ही पड़ता है। बाकी वरना भाभी लोग हैं, ताऊ जी हैं, उनके वहीं खा लेते हैं कभी कभार। अपने हाथ से करना पड़ता है, करने वाले तो कोई है नहीं, हम खुद ही लिपना पड़ता है अपने हाथों से। तो खुद ही करना पड़ता है। क्या कहते हैं, घर के जितने काम है सारे काम करने ही पड़ते हैं खुद ही, अब कोई है नहीं करने वाला। और जैसे मैं नीचे से आया तो 2-4 दिन लग गए ऐसे काम वाम पुताई उताई करने में, लीपने लापने में।
मतलब फिर होता है कि तक छोड़ा हुआ मकान के हालत बुरे ही हो जाते हैं। छोड़ा हुआ मकान ठहरा जैसे साल में आते हैं तो पूरे रिपेयरिंग मांगता ही है, फिर रिपेयरिंग करते हैं, जैसे चूता होता पन्नी वन्नी डालनी पड़ती है छत में, और क्या कहते हैं फिर हफ्ता लग ही जाता है मतलब साफ सफाई में। और गोबर मिट्टी से गांव से गोबर ओबर लाना पड़ता है, गोबर मिट्टी से लीपना पड़ता है, बचपन से माँ बापा ने यही सिखा रखा है। नीचे भी तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब सोच रखा है कि यही गांव में कोई बिजनेस कर ले, मतलब छोटा मोटा, घर के भी देख रेख हो जाएगी साथ में। वैसे मतलब छोड़ा हुआ मकान टूट ही जाते हैं अक्सर, जहाँ भी जाओ बहुत ही लोग मतलब घर छोड़ के मतलब वो एकदम टूट जाते हैं, मतलब देख रेख हो नहीं पाती। वैसे मतलब ऐसे ही सोचा है कि 2-3 साल जॉब करके फिर अपना खुद ही कुछ पहाड़ में रोजगार खोल ले या कुछ काम कर ले, उससे घर भी देख रेख भी हो सकती है और क्या कहते हैं कहीं कुछ काम भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए काफल का पेड़ है और काफल इसमें आ चुके हैं, लेकिन अभी खाने लायक नहीं है। काफल आ चुके हैं लेकिन अब ये इसको 10-15 दिन इसको अभी होने में लगेंगे। एक दाना लाल, हल्का सा लाल हुआ है, देखो हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ये होगा, अभी टाइम लगेगा। और ये देखिए कुछ कुछ तो हुए भी हैं यार, ये देखो, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। आजा, ये तोड़ा मैंने। फिलहाल जब तक हमें गांव में है तब तक यही खाने को मिलेगा हमें, और जब हम प्लेन्स नौकरी में चले जाएंगे अभी वापस, उसके बाद फिर गांव के लोग खाएंगे, हम नहीं खा पाएंगे। हम जब गांव पहुंचेंगे तब तक ये काफल खत्म हो चुके होंगे। तो चलो चख लिया। बहुत ही अच्छा गांव, बहुत ही सुंदर गांव, और बहुत कम जा पाता हूं मैं इतने दूरस्थ गांव में, जो कि जहां पर मात्र 2-4 ही घर हों। कितना टॉप में हूं देखो मैं। ये आड़ू बिल्कुल लग चुके हैं। अब ये अगले महीने जून में, मई में भी नहीं, ये जून में होंगे खाने लायक। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ये प्राकृतिक रूप से कद्दू बेल से सूख करके अभी खड़ा है ये। अरे बाप रे, ये देखो तो, ये प्राकृतिक रूप से है, ये कोई रखा नहीं गया है, इसको प्राकृतिक रूप से रखा गया है। और इसका जो इतना एक ऐसे अटका रखा है, इसकी वैल्यू अभी नहीं है, इसकी वैल्यू 1-1.5 महीने बाद होगी, क्योंकि ये खराब नहीं होगा। जब सब्जियों की किल्लत होती है ना, उस वक्त ये कद्दू जो है बड़ा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कैसे पौड़ा रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कद्दू है, कोई दाग नहीं है, कोई सड़ा नहीं है, कोई गला नहीं है। ये सब प्रकृति के, उनको साथ साथ चलना हमने सीखा है, क्योंकि लोगों को जब पता होगा कि ये कद्दू ऐसे रख के सड़ते नहीं है, तभी तो रखा गया है। अदरवाइज उन हरे कद्दुओं को पहले ही खा लिया जाता, उनको रखा नहीं जाता। लेकिन गांव वालों ने उसको अभी भी संभाल के रखा है, 4-5 महीने बाद भी इसको खाएंगे तब भी ये खराब नहीं होगा। एक छोड़ा हुआ घर ये दिखाई दे रहा है, श्रीमती मोहिनी देवी जी, धर्मपत्नी श्री दीपक कुमार। 1994 में ये बना है, लेकिन अभी इसमें कोई नहीं है। ये देखो, घर में कोई है? कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान, वीरान। तो ये रुद्रपुर रहते हैं फिलहाल। तो सारी लटी-पटी लोग ले जा चुके हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल बस दरो दीवार ही है, बाकी सब लोग इस सब सामान ये ले आ चुके हैं। तो नमस्कार आपको। सबसे पहले आपके घर आया था मैं। 4 लोग गांव में कुल हैं, अगर आप मिलते, बस 4 लोग गांव में कुल हैं, आप मिल जाते तो अच्छा होता। इस घर को भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत शानदार घर है, स्लेटों वाला है, और स्लेटें भी बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, लगभग 2.5 से 3 फुट की स्लेट है, जो कि चूने की संभावना जिसकी बहुत कम होती है, नहीं चूती है। देखो कितनी बढ़िया स्लेटें लगी हैं, देखो ये जो है चौकोटिया से लाई गई स्लेट है, यहाँ का नहीं है, ये चौकोटिया से लाई गई स्लेटें हैं। लेकिन
पूरे गांव में केवल शांति ही शांति, पशुओं पक्षियों का शोरगुल, चिड़ियों का यही आपको चहचहाट सुनाई दे रही होगी। बस 4 लोग गिनती के हैं जिनसे मैंने अभी बात करी। इसके बाद कोई बात करने के लिए अभी नहीं है। अब मुझे ये बस गांव और ये सब घास फूस ही दिखाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ, ऊपर देवी मंदिर है सामने दिखाई दे रहा है, तो वहाँ मैं जाता हूँ ऊपर टॉप में। देखो ये देखो स्लेटें बड़ी ज़बरदस्त हैं यार, वाह भाई वाह। इनके चूने की संभावना बिल्कुल बहुत कम होती हैं। और ये स्लेटें जो है चौखुटिया में कुछ इनकी यहाँ की है, ये वाली स्लेटें हैं ये चौखुटिया की हैं। लोगों को क्या हो जाता है यार, लोग बना बनाया घर इतनी मेहनत से कहाँ से स्लेटें मंगाई होंगी, छाया होगा, पैसे लगे होंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों को छोड़ करके पूरा खाली करके चले गए हैं। ऊपर देवी का मंदिर है, देखते हैं कैसा है वहाँ पे हाल। मंदिर तो ठीक ठाक अच्छा लग रहा है दूर से दिखने में। और ये जंगल का रास्ता, अभी मैं आपको थोड़ा आगे जंगल के किनारे ले जाऊंगा। हालांकि वहाँ पे आग लगी है, लेकिन वहाँ पे मैं इनके पुराने ग्वाड़ दिखाऊंगा जहाँ पर रह करके लोग खेती बाड़ी करते थे। वो देखो वहाँ पर खेत भी दिखाई दे रहे हैं यार, वो है देखो इनके ग्वाड़, वो वहाँ जाऊंगा मैं अभी। वो ग्वाड़ भी है, ऊपर खेत भी है, लेकिन है कुछ नहीं, बस खाली जाना ही जाना, दिखाना होगा। तो ये है जी भगवती का मंदिर, जय हो। अब हम जाते हैं मंदिर की दर्शन करते हैं और हालत देखते हैं कैसी है, क्या होगी छोड़े हुए गांव की, क्या होगी। जंगल के बीचों बीच हमारे इष्ट का मंदिर, इससे बढ़िया दृश्य क्या होगा यार, इससे बढ़िया सीन क्या होगा। लेकिन करने वालों के अभाव में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी साफ सफाई हो रखी है, उतना भी बुरा नहीं है। देश वाली माता, इस मंदिर का नाम है देश वाली माता, जय हो। तो चलिए आ गया हूँ मैं मंदिर से। अब मैं जा रहा हूँ नीचे को, और मैं जाऊँगा अभी वहाँ पर जो खेत हैं इनके, वो बंजर पड़ चुके हैं, वहाँ पे ग्वाड़ है, उसको ग्वाड़ को देखने और उस खेती वाले इलाके को देखने में जाऊँगा। और जाना मुझे चाहिए, खाली दूर से फ़ोटो खींच के मैं नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि आया हूँ खाली ऐसे ही नहीं जाऊँगा। तो देखिए एक नींबू है यहाँ पर, इसका मैं रस निकालता हूँ अभी।
ये देखिए, ये गया, वो गया। अब देखते हैं गांव में पानी पानी की क्या स्थिति है। पानी तो आवाज आ रही है पानी की। एक तो नल खुलने के भरते हैं। हाँ पानी तो आ रहा है, देखो पानी तो है यार, पानी है। चलो इतना दूर गांव में पानी आ रहा है, वो एक राहत की बात है। और ये हमारा आ गया नींबू, ये इसका बनाऊंगा मैं रस, नींबू पानी। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ इनके ग्वाड़ में, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, जो कि मैंने ऊपर से देखा। और समय करीब हुआ है 4:15। हाँ इस वक्त काफल अगर पके होते तो आपको काफल भी दिखाता और काफल खाता भी और सबको ललचाता भी, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है। जंगल भी बढ़िया है इनका यार, लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, बांस के पतेलों की कोई कमी नहीं है। ये है इनके खेत, जो कि जब ये गांव शुरुआती अपने पूरी आबादी में था तब यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। और वहाँ पर रहने के लिए भी जंगल के बीच में एक घर बना हुआ है, और वो ग्वाड़ नहीं है, वो पूरा घर है। मैं देख पा रहा था दूर से उसे, मैं उसी को दिखाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि सब्जी पानी लगाते थे होंगे लोग जब, तब वहाँ पर रात भी रहते थे, राशन पानी भी होता था। ओहो रास्ता देखो पूरा बजी गया है, कुछ नहीं है, सब बजी गया है देखो। हाँ इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये तो जंगल की आग का हिस्सा है। देखो जो आपको दिख रहा है जंगल की आग का हिस्सा है। ये है ग्वाड़ सामने। ग्वाड़ जब बनाया होगा तो सोचो क्या सोच के बनाया होगा कि यहाँ पर सब्जी उगाएंगे, अनाज उगाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर इनके पशु भी रहते थे, इनके जानवर भी यहाँ पर रहते थे। एक हिस्से में जानवर रहते थे, एक हिस्से में ये लोग रहते थे। और अच्छी खासी खेत, मतलब चौड़े चौड़े खेत हैं, अच्छे खासे चौड़े चौड़े खेत हैं, और चारों तरफ है जंगल। और लकड़ियों का पूरा भंडार। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर बिच्छू की झाड़ियाँ उगाई वो समझ लो फिर खत्म है। जहाँ पर बिच्छू की घास उगाई तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे पहाड़ में कहते हैं ना, सब बजी गो, शूण 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 बुझाएगी। ये है देखिए ग्वाड़, छोटा सा दरवाज़ा। आहा दरवाज़ा भी बंद है। यहाँ पर इनके रहने के अवशेष, रहने की निशानियाँ। घर में कोई है? अरे बाप रे, कोई जानवर और ना बैठा हो। हेलो, कोई है क्या? अब हम जाते हैं अंदर। ओहो ये देखो भैया, ये है इनका ग्वाड़। यहाँ पर जानवरों के रहने के अवशेष नजर आ रहे हैं। किला भी बना हुआ है, जानवर यहाँ पर बत्ते थे। एक भैंस का, ये भैंस का किला है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, ये भैंस का किला है। वो दूसरे कोई गाय होते कि उसका किला है। वो सामने जो छोटा वाला है वो बछिया का किला है, छोटा। और ये हिस्सा जानवरों का है, और इससे जो दूसरा हिस्सा, जो दरवाजा आपने देखा अभी, वो रहने वाला। अब क्यों रहते थे, उनको क्या शौक पड़ी है रहने की, क्या शौक पड़ी है यहाँ पर रहने की। उनका गांव अच्छा खासा है ऊपर, लेकिन देखो ना ये बेचारों के अवशेष अभी भी हैं। कैसे वो लोग होंगे, किस परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा। ये हल का नहर देखो, ये इसको नहर कहा जाता है, ये है हल, और अच्छा खासा पूरा हल है। अब ये पता नहीं कब काम आ पाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जब खेत ही बंजर हो गए हैं, इनके खेत में ही एक तिनका नहीं है, तो ये नहर और हल किस काम आएगा।
चलो, नमन है, प्रणाम है उन लोगों को जिन्होंने इन परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाला, अपने परिवार को पाला। कैसे वो लोग होंगे, कैसे वो पुरुष होंगे यार। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं ठहरे, हम तो उनके पैरों के जूते की धूल ठहरे। हम कर सकते हैं, हम ऐसी परिस्थितियों में खा सकते हैं? हम कभी नहीं खा सकते, कभी नहीं खा सकते, कभी नहीं खा सकते। मौत आ जाएगी हमको, मौत। इतना दूर देखो, गांव से इतना दूर मैं आया हूं, लगभग आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर होगा मूल गांव से। यहां पर एक ग्वाड़ बनाकर के वो लोग रह रहे थे। और ये जो खेती बाड़ी के अवशेष आपको दिख रहे हैं ना, ये बस समझ लीजिए यही उनकी गुजर बसर का जरिया होता होगा। लेकिन मैं कोसता हूं उन लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को, हमारे ऐसे लोग जो इस सोना उगलने वाली भूमि को इन्होंने छोड़ रखा है। मैं कोसता हूं। कर सकते हैं, हाथ पैर सबके पास हैं, सब कर सकते हैं। क्या नहीं हो सकता इनमें? बहाना नहीं चलेगा, जंगली जानवरों का बहाना नहीं चलेगा। क्या करें, लोग कहेंगे ऐसा कह रहा है, लेकिन क्या करूं, ये मेरी दिल की आवाज है। इससे आगे फिर पूरा जंगल ही जंगल है। और समझ लीजिए, एक रात रहना तो छोड़ो, मैं तो दिन में भी अगर घुस रहा था तो मुझे लग रहा था कोई अंदर बाग आग ना हो। वो रात को यहां रहते थे, इस घर में रात को रहते थे। अकेले भी रहते होंगे कभी कभी, उनको डर नहीं लगती होगी, उनका मन नहीं करता होगा बाजारों में घूमने का, उनका मन नहीं करता होगा परिवार के साथ रहने का। ये रहे खेत सामने, और खेत अच्छे हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको भी आगे और दिखाता हूं। खेत और अच्छे हैं, और अभी भी इतने अच्छे हैं। अगर 2-4 हल उसमें चलाए जाएं, 2-4 जुताई उसमें अगर हो जाए ना, तो फिर से सोना उगलने लगेंगे। अगर मेरी आवाज़ कोई सुन रहा हो मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे शब्द कठोर जरूर हैं, लेकिन कोई अगर सुन रहा हो तो एक बार नीचे वाले नहीं, इन खेतों को एक बार थोड़ा सा दोबारा जिंदा कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन खेतों को एक बार फिर से जिंदा कर दें। इन खेतों में बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर कोई मेरी आवाज सुने तब, बाकी तो ये तो चलो, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, यहां से जो बाहर गए हैं, जो लोग अब नहीं आ पाएंगे या कभी कभी आते हैं, या जिन्होंने कई सालों से अपना गांव नहीं देखा है, तो उन तक अगर मेरी वीडियो, मेरी आवाज़ पहुंचती हो तो एक बार मेरे कहने पे थोड़ा सा कर दो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं बस। और इसी बात को कहते हुए मैं यहाँ से जाता हूँ वापस, क्योंकि मेरा मूड हो रहा खराब। मूड खराब ऐसे नहीं हो रहा है, इस इतनी सुंदर जगह को छोड़ के जाने वाली स्थिति पर मेरा मूड खराब हो रहा है। मेरे को दे दो, मैं भी कहाँ कर पाऊंगा, मैं तो खाली हवा में बोल रहा हूँ मैं भी हवा में बोल रहा हूँ, मैं कहाँ कर पाऊंगा। लेकिन उत्तेजना में बोल गया मैं। लेकिन करने वालों को दे दो, जो करनी छन ना उनको दे दियो, जिन पास खेत नहतन, गाड़ नहतन, भेड़ नहतन, उनको दे दियो। वो तो कराल, ये 5 रुपए के हॉल। चलो भैया, क्या करें, गांव वाले भी कहेंगे आ गया पता नहीं कहाँ से हमें शिक्षा देने। लेकिन मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ना, मैंने अपने घर में किया हुआ है। मैं अपने घर हर दूसरे महीने आता हूँ, और अपने खेत मैंने दे जरूर रखे हैं, लेकिन उनमें अनाज होता है, उनमें सब्जियाँ होती हैं। अपने अगल बगल वाले खेत मैंने अपने चाचा ताऊओं को दे रखे हैं। जब भी जाता हूँ मटर खाता हूँ, मेथी खाता हूँ, हरी सब्जी खाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बाँच कुहून है, बाँच छोड़ाखों कुहून है। मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन दे रखा है, बस इतना है। तो चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ। अब पीते हैं थोड़ा सा नींबू पानी, मुझे नींबू पानी की प्यास लगी है। देखो यार, ये इनको कभी अगले जन्म में जमीन नहीं मिलेगी। जो लोग ऐसे छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको अगले जन्म में जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा। हेलो जी, हाँ आ गया हूँ मैं गांव की तरफ।
उम्मीद से कुछ कम ही मिला मुझे। मैं सोच रहा था होंगे 7-8 परिवार, लेकिन नहीं है। तो इस नल का पानी इस पतनाले के थ्रू पहुंचाया गया है पाइप से। कितना बढ़िया जुगाड़ किया देखो, ये यहाँ से इस पतनाले के थ्रू। तो चलो थोड़ा सा सस्ताता हूँ, फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करूँगा। सोच रहा था ज़्यादा लोग मिलते, घर जो जिनके छोड़े में वो लोग मिलते, उनसे बात करता अच्छा लगता, लेकिन सब गांव की एक ही कहानी है, पलायन। बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया हवा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और 4:30 बजे की इस वक्त जो प्रचंड गर्मी होती है प्लेन्सों में, मैंने लगा लो ये पहन लिया। अब सोचो, मैंने शौक से नहीं पहना दिखाने के लिए, मुझे ठंड महसूस होती इसलिए मैंने ये पहन लिया। अभी तक मैं हाफ शर्ट में था, ये आ गए देखो, ये लगे हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, आप चप्पल खोलो। कह रहा मेरा फीता खुला है, कह रहा है मेरा फीता मैंने नहीं देखा, उनने देख लिया। तुमने देख लिया मेरा फीता खुला हुआ है? देखो मैं पूरा गांव घूम के आ गया। इन्होंने ये जो लाई को चूट करके तैयार कर दिया। देखो इतने किसान होते हैं गांव वाले, तो आवारागर्दी करके पूरे गांव में घुमाया इन्होंने। तब तक ये फटाफट, क्या है ये है? कौन फुदाल अंदर राई बोल। हाँ बोल। ये इन्होंने चूट भी दिया, जो ये भी थोड़ी देर पहले कर रही थी ना, इन्होंने फटाफट छीड़ छाड़ के तैयार कर दिया और मैं पूरे गांव में घूम के आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ से चलने की तैयारी करता हूँ। 4:15 हो गया लगभग, और चलो टाइम से निपट जाऊँगा। मैं सोचा था लंबा चौड़ा गाँव होगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करते हैं अभी, फिर मिलते हैं। तो चलिए, इस गांव की यात्रा मेरी हुई पूरी। छोटा सा गांव था, बहुत ज़्यादा देखने को दिखाने को यहाँ पर नहीं थे घर, बस 2-4 घर थे। उनसे मैंने बात कराई, जो लोग थे 2-4 उनसे आपकी बात कराई, मैंने बात करी, और बाकी इनके छोड़े हुए बंजर खेत दिखाए, मंदिर दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे जाना है वो नीचे, वहाँ पर जहाँ पर वाइट मकान दिख रहा है, वहाँ पर मेरी खड़ी है गाड़ी। तो ठीक है, लगभग 4:50 हो गए हैं और करीब आधा पौना घंटा मुझे यहाँ से जाने में लग जाएगा घर पहुँचने में। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? छोटा सा वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट करके, और कोई शिकायत कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताना। और जिन लोग के घर यहाँ हैं, जिन लोगों की ज़मीनें यहाँ हैं, वो लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो लोग भी कमेंट करना, मुझे बताना। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो मेरे बोलने से, या खुशी मिल रही हो, या अच्छा लगा हो, वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया और अपने इमोशंस को आप ज़रूर मुझे एक्सप्लोर करना। तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।